अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करूंगा कि 2 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने का जो काम है वो शुरू होने जा रहा है। इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे और कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी बारे नई ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। घर की 95% अदायगी जो है वो हुकूमत करेगी। ये किन की तरफ से ये स्कीम लॉन्च की गई है, काफी अहम अपडेट है। घर हासिल करना अब मजीद आसान हो जाएगा, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिरी बात करूंगा कि स्पेन वीजा के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। इस पे काफी दोस्त काफी फैमिलीज कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और खास तौर पे अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें। और उम्मीद है कि अब जो आवाज का इशू है, जो आपकी कुछ कमेंट आए हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक माइक लिया था और उसके कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे, शायद उसका यूज करना जो है वो उस तरह से नहीं था जिस तरह करना चाहिए था, तो वो मैंने काफी हद तक फिक्स कर लिया है और एक नया माइक जो है वो हायर किया, वो बाई किया, उस पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लाजमी तौर पे उसके बारे में बताइएगा कि इसके रिजल्ट कैसे हैं आवाज के, क्या इसकी आवाज में वो प्रॉब्लम तो नहीं है जो पहले वाली में थी। अब जो लिंक आपको मैं प्रोवाइड करूंगा उसके बारे में बताता चलूं। जो 2 लाख के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको लीगल करने का जो काम शुरू होने जा रहा है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा। स्पेन नेशनलिटी बारे जो ताजा तरीन खबर है इसका लिंक नंबर 2, और घर की 95% अदायगी जो हुकूमत करेगी इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत सारी जो है इस वक्त प्रॉब्लम यूरोपीय यूनियन में ऑल ओवर द वर्ल्ड इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट चल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये परमानेंटली इस तरह के मसाइल रहेंगे। कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, खासतौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म आई थी उस वक्त भी इस तरह की सिचुएशन वर्ल्ड में बनी। अब जो है वो कोरोना वायरस भी गुजर चुका है, इकोनॉमिकली कंडीशन तमाम कंट्रीज की बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से जो ज्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की वजह भी इमिग्रेंट्स पे डाली जा रही है। इसके साथ साथ जो है वो राइट विंग्स पार्टी जिस तरह एक्टिव है वो भी काफी ज्यादा इसको उभार रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा मसले बने और इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका जाए या डिपोटेशन की तरफ जाया जाए। तो आज जो सबसे अच्छी खबर आप लोगों से शेयर करूंगा वो ये है कि कतलोनिया के साथ सेंट्रल हुकूमत जो मैड्रिड है उसके कुछ मुआहदे हो चुके हैं और काफी हद तक इसमें बातचीत जो है वो आगे बढ़ चुकी है। अब जो है ये सूबा कतलोनिया जो है उसने मैड्रिड यानी कि स्पेन की सेंट्रल हुकूमत के साथ मिलके ये अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले वक्त में हम 2 लाख लोगों को 1 साल के अंदर अंदर लीगल करने जा रहे हैं। अब कतलोनिया क्यों अहम है स्पेन में? कतलोनिया इस वजह से अहम है, एक तो पॉपुलेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो कतलोनिया एक बड़ा सूबा है और इसके साथ साथ इलीगल इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए जो सबसे बड़ा सूबा है स्पेन का, और अगर लीगल इमिग्रेंट्स रहने के लिहाज से देखा जाए फिर भी सबसे ज्यादा जो स्पेन में इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन रहती है वो कतलोनिया में रहती है। इसके साथ साथ क्योंकि बिजनेस हब है स्पेन का, जो एक ही पोर्ट है सबसे बड़ी स्पेन की वो बार्सिलोना पोर्ट है। इसके साथ साथ छोटी छोटी पोर्ट्स और भी हैं, लेकिन इकोनॉमिकल हब जो है वो बार्सिलोना ही कहलाता है। 90% जो ट्रेड होती है स्पेन की वो बार्सिलोना पोर्ट के जरिए होती है। इस वजह से काफी ज्यादा अहमियत है बार्सिलोना और कतलोनिया को, क्योंकि बार्सिलोना जो है वो दारुल खिलाफा है कतलोनिया का, इस लिहाज से काफी ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है। और सेंट्रल हुकूमत यही वजह है कि जो प्रेसिडेंट है इस वक्त के उन्होंने कतलोनिया के साथ काफी ज्यादा ऐसे मुआहदे किए हैं जो कि टोटली अगर आप रीड करें तो कतलोनिया के हक में जाते हैं, जैसे कि लैंग्वेज का लॉ, इमिग्रेंट्स का लॉ। और अभी उन्होंने म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग की है उसके मुताबिक अब आने वाले वक्त में 2 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने की तरफ जाएगा कतलोनिया और प्लस सेंट्रल। तो यहाँ पे ये बताता चलूं कि 2 लाख में से ज्यादा जो तादाद है वो कतलोनिया में लीगल होगी, क्योंकि इलीगल की तादाद सबसे ज्यादा इस वक्त कतलोनिया में है और कतलोनिया चाहता है कि उनको लीगल प्रोसेस की तरफ ला के
उनसे टैक्स का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा सके। तो इस पे अनाउंसमेंट की गई है, जिसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी के बारे में नई ताज़ा तरीन खबर, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स शाया की गई हैं। बहुत सारे दोस्तों की ये एतराज है कि नेशनलिटी का जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा स्लो है, उस तरह से तेज नहीं है जिस तरह 2023 में था या 2024 में था। अभी जो है 2025 आ चुका है, इसकी क्या वजूहत है कि इतना ज्यादा जो है वो स्लो हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो इसमें रुकावट बनी है वो बनी है लेई दी लेतो, जो कि साउथ अमेरिकन लोगों के लिए लॉन्च की गई थी, जिसमें 2 लाख के करीब जो है लोगों ने एक साल में नेशनलिटी हासिल की है, यानी कि अप्लाई की है। अब जाहिर है मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया वही है, उनका अमला वही है, इस वजह से ये तमाम चीजें जो है वो दरपेश हैं कि वो लोगों की भी नेशनलिटीज लेट होना शुरू हो चुकी है, जिन्होंने ऑलरेडी 10 साल यहाँ पे लीगल रहते हुए वेट किया है। जो बाहर से ले की नीतू पे आते हैं वो तो आते ही जो है अपना नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जो नई दादोशुमार जो है वो हुकूमत की तरफ से शाया की गई है, उसमें कहा गया है कि ऑलरेडी जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा जो है वो फाइलें पड़ी हुई हैं पेंडिंग, जिसमें मजीद जो है वो फाइलों की ऐड हुई है। इस जो शशमाई गुजरी है 2025 की 70,000 मजीद फाइलें जो हैं वो सबमिट हुई है नेशनलिटी के लिए। तो इस तमाम सिचुएशन में यही कहा जा रहा है कि नेशनलिटी को आने वाले वक्त में मजीद टाइम पीरियड लग सकता है। अब आपने ये जहन में रखना है कि पहले से ज्यादा टाइम पीरियड लग सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर इस वक्त मिनिस्ट्री खुस्तीसिया पे है। इसकी तमाम डिटेल, तमाम चीजें जो है वो आपको नीचे वैसे लिंक नंबर 2 में मिल जाएंगी, जहां पे आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। स्पेन की नेशनलिटी के जो बेस्ट प्रोसेस है, जो कि काफी दोस्त पूछते हैं, वो यही है कि आपने स्पेन की नेशनलिटी जो है वो जैसे आपका टाइम पूरा होता है, आपके पास CCSA और दिलिया दोस्त का सर्टिफिकेट होता है, तो वो जो है वो आपको फौरन इस पे अमल करते हुए सबमिट करवा देनी चाहिए। जिनके ये पास नहीं है वो एज सून एज अर्ली पास करने की कोशिश करें, ताकि उनका ये जो बड़ा मसला है नेशनलिटी का वो हल हो सके। अगर आप स्पेन की नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो आइडियल टाइम है, क्योंकि आने वाले वक्त में अपोजिशन जमातों की हुकूमत आ सकती है, और यही प्रोसेस जो अभी कम वक्त में हो रहा है इसको मजीद टाइम लग सकता है, या इसके बारे में मजीद कवानीन या रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। इस वजह से इसके बारे में लाजमी तौर पे सीरियसली होकर अपने काम को सर अंजाम दें। अब दोस्तों बात करते हैं कि घर की 95% अदायगी जो है वो हुकूमत करेगी। जैसे कि पहले भी काफी कवानीन जो है वो हुकूमत की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं, घरों के बारे में बहुत ज्यादा रायतें आ चुकी हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा घर खरीद सके। जिसमें पहले आपको पता है कि खौवेनिस के लिए, नौजवानों के लिए बहुत अच्छे अट्रैक्टिव सेंट्रल और प्रोविंशियल लॉज आ चुके हैं, जिसमें हुकूमत बढ़ चढ़ के एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत जो है वो ज्यादा मराहत देने के लिए कोशा है, ताकि वहां के लोगों को ज्यादा घर की फैसिलिटी दी जा सके, और खासतौर पर नौजवानों को, ताकि वो अपनी फैमिली का अगला प्रोसेस जो है वो शुरू कर सके। अब एक और नई अनाउंसमेंट की गई है, जो की है कम्युनिदाद मेड्रिड वालों ने। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कम्युनिदाद मेड्रिड जो है, मेड्रिड में अल्काल्दे और ये तमाम टाउन हॉल की जो हुकूमत है ये पॉपुलर पार्टी की है, पेपे की है। एक तो अपोजिशन होने की वजह से वो ज्यादा अट्रैक्शन देते हैं लोगों को, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट इलेक्शन में वोट दें, सियासी इक़दाम करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ उनकी तरफ से इस तरह के कवानीन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आते रहते हैं। एक और कानून उन्होंने लॉन्च किया कि घर की 95% आबादी जो अदायगी है वो हुकूमत करेगी। यह 95% अगर 1 लाख का घर है तो 95,000 हुकूमत अदा करेगी, आपने सिर्फ 5,000 अदा करना है। अगर आप किसी भी बैंक के पास जाएंगे वो कम से कम कहेंगे कि हमने 80% करना है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते मैक्सिमम, और कम से कम आपने 20% लाजमी तौर पे देना होता है अपना घर खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी रायत दी गई है, जिसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 3 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन वीजा के बारे में ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि सीता सिस्टम काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, इसमें तमाम लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है। सीता लेना काफी नामुमकिन हो चुका है, वहां पे जो रिश्वत है उसका बाजार काफी गर्म है, और वहां पे पैसे लेके जो है वो सीटों का सिस्टम काफी ज्यादा चल रहा है। बेशुमार कमेंट्स मुझे भी आते हैं, आप पढ़ सकते हैं वीडियोस के नीचे, जहां पे ये लिखा होता है कि उनसे इतनी डिमांड की गई सीता के लिए। बहुत सारे लोग मजबूरी की हालत में दे भी रहे हैं और अपना फाइलिंग जो है वो जमा करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बुरी चीज है वो ये है
कि जो जिनका हक है उनको वो हक नहीं मिल रहा, बल्कि जो वैसे बाहर से आते हैं और वो पैसे दे के अपनी फाइल को इनपुट कर लेते हैं, उन लोगों की निस्बत फास्टली कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी वहां पे क्यू में होते हैं। लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें जो है वो रूनुमा हो रही हैं, बहुत ज्यादा उनको ईमेल जाना शुरू हो चुकी हैं। हमने भी काफी कोशिश किया, मैं आपको एक मतलब फिर कहूंगा उनको ईमेल करें। मैंने रिसेंटली जो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वहां पे आप जाके लाजमी तौर पे अपना तमाम मसला जो है वो इनपुट करें, उसको जो कंप्लेंट सेंटर है वहां पे भी करें, उनको मेल भी करें, जैसा भी है आप उनको ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा उन तक पहुंचाएंगे अपनी आवाज, उतनी जल्दी है वो मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला करीब ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।